मैं IMH न्यूज से भूमिका सिकरवाल। विकलांग जन क्रांति सेना का अनिश्चितकालीन धरना आज 40वें दिन पर पहुंचा, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से यह आंदोलन कभी भी उग्र रूप ले सकता है। आगामी 3 दिसंबर को विकलांग दिवस को काले दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। आइए देखते हैं पर खास रिपोर्ट। आज आए हैं विकलांग जन क्रांति सेना के यहाँ। इनका 40 दिन लगातार हो गया आज आंदोलन चलते हुए। सरकार अभी तक विकलांग ही बनी हुई है। किसी भी तरीके से वार्ता का कोई आया सर आपके पास? कोई नहीं, हमारे पास वार्ता के लिए नहीं आए थे, लेकिन हमने जब 15 तारीख को प्रदर्शन किया था उसके बाद 5 प्रतिनिधिमंडल 5 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल समी शर्मा जी से मिला था। और समी शर्मा जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि हम आपके जो है मांग के जो मिनट्स हैं वो हम बना के उनके बिंदु सरकार को दे देंगे और बहुत जल्दी समाधान होगा, ये आश्वासन दिया था। बाकी हम आश्वासन से इस धरने को समाप्त नहीं कर सकते, समापन नहीं करेंगे। पहले कर चुके हो शायद आप आश्वासन? बिल्कुल, हम फरवरी माह में जो सरकार ने हमको छल लिया, उस छलावे में हम दोबारा नहीं आ सकते। और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस है, जिसको पूरा वर्ल्ड मनाता है, हम काले दिवस के रूप में मनाएंगे। हो सकता है हम प्रदर्शन करें, विशेष योग्यजन न्यायालय के अंदर घुसें, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा देर का बांध टूट चुका है। तो अब जो जैसे क्या बाहर से भी लोगों को बुलाओगे या जयपुर से बुलाओगे? बिल्कुल, बाहर से पूरे राजस्थान प्रदेश से अलग अलग जिलों से प्रतिनिधि आ रहे हैं। अभी तो हमने थोड़े जो साथी हैं उनको बुलाया है। जब अगर ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर को सरकार हमारे साथ जो है दमन चक्र अपना सकती है, सरकार हमारे जो है आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है, तो भारी संख्या में राजस्थान प्रदेश से अपने विकलांग साथी आने की संभावना है। तो अभी तक बस मांगों पे आश्वासन नहीं दिया या कुछ क्रियान्वित दिख रही है? नहीं, अभी तक तो आश्वासन दिया है, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले एक क्लियर जो घोषणा हुई है, 4% जो हमारा कर्मचारियों का आरक्षण का पदोन्नति का मामला था, उसमें उन्होंने क्लियर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और एक विभाग के लिए नोडल जो अधिकारी है वो बना दिया गया है, जो मॉनिटरिंग करेगा कि कितने पद खाली हैं, कितने पद पे आरक्षण है, कितने पद पे पदोन्नति होनी है, इसके बारे में वो शिकायत सुनेगा। नोडल अधिकारी बनेगा। तो क्या ये 4% का पीछे का बैकलॉग के लिए भी कुछ बोला है या खाली आरक्षण के लिए बोला है? नहीं, पीछे के बैकलॉग के लिए अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जब ये उसका एक डेटा तैयार करेंगे, कितने कर्मचारियों को पदोन्नति मिलनी है और कितने कर्मचारी पदोन्नति के कगार पे आ रहे हैं या उस लेवल पे आने वाले हैं, तो उस आधार पे बैकलॉग भी निकल जाएगा, जहां ये कर्मचारियों की गणना करेंगे। तो आपने क्या मांग पत्र कितनी मांगे हैं सर आप लोगों ने? हमने 12 पृष्ठ का एक मांग पत्र दिया है, जिसके अलग अलग बिंदु दिए हैं। वो बिंदुवार हमने सरकार को बता दिया है। हमने मार्च में जो फरवरी में मार्च में जो आंदोलन हुआ था, जिसमें जो समझौता हुआ था, वही मांगे हमने लेकर हम दोबारा से बैठे हैं। वो हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। टोटल कितनी मांगे सर? टोटल लगभग जो है 12 पॉइंट हैं और 12 जो पॉइंट हैं उनके अलग अलग जो है प्रत्येक, जैसे शिक्षा का है तो शिक्षा के मामले में भी अलग अलग क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो अलग अलग मांग है। पूरा का पूरा परफॉर्मा बना के दिया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और सरकार की समझ में नहीं आ रही है? बिल्कुल सर, सरकार के अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को, प्रशासन को ये बताना चाहता हूं कि फिर हमें ये दोष मत देना कि हम कोई ना कोई ऐसा उग्र कदम उठा बैठेंगे जिससे कि जिम्मेदार सरकार होगी और प्रशासन होगा। तो क्या सोच रखा आगे के लिए आप लोगों ने? आगे के हम इस विशेष योग्यजन न्यायालय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको या तो हम अंदर नहीं घुसने देंगे या फिर उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। ये हमने बिल्कुल प्रण ले रखा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम यहाँ धरना दे के बैठेंगे और उग्र जो प्रदर्शन करना है वो हम करेंगे। यहाँ कौन अधिकारी हैं जो आपके आगे तक बात पहुँचाएंगे और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अभी तक? यहाँ शासन सचिव हैं, जिनके पास आयुक्त का भी कार्यभार है, गजानन शर्मा जी हैं, और जो मुख्य सचिव हैं हमारे विभाग के वो है समी शर्मा जी से हमारी वार्ता हो चुकी है 15 तारीख को। लेकिन हम सिर्फ वार्ता पे ही विश्वास नहीं करेंगे, बार चले। आपकी भी मांग का समर्थन कर रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं धरने पे इनके साथ जब से आज 40 दिन हो गए हमारे धरने को। तो आप कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं संगठन से? महिलाएं तो बहुत है, लेकिन महिलाएं निकल नहीं पाती अपने कार्य घर की समस्याओं के कारण, कई कारण
तो सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि हमको देख के अनदेखा ना करा जाए, तो आप हमारी मांगों को पूरा करा जाए। महिलाओं की भी कोई विशेष मांग है क्या आपकी इसमें? महिलाएं की यही है, रोजगार और पेंशन बढ़ोतरी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कहते हैं घायल की गति घायल जाने दूसरा जाने न कोई, क्योंकि आप हमारे इतने से बन के आए हैं। और दूसरा, वर्तमान में ये कहा जाता है कि सरकार का चौथा स्तंभ मीडिया कर्मी है, तो उसकी भूमिका भी आप निभा रहे हो, क्योंकि घायल व्यक्ति का दर्द घायल बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। जो आप हमारी कैटेगरी से इस समय भिन्न जूझे हुए हो, हमारे घायल की अवस्था को आपने खुद भोगा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सरकार से संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार बड़ी संवेदनशील है। ये कहते हैं सुनते हैं, महात्मा गांधी के अनुसरण पर चलती है। महात्मा गांधी केवल सादा जीवन उच्च विचार रखा है, लेकिन ये सरकार उसका अनुसरण तो कर रही है लेकिन पालन नहीं कर रही है। जो राजस्थान की 1/3 जनसंख्या है राजस्थान में, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट दूसरे पर आश्रित है, सरकार चाहती कि उनको प्राश्रित किया जाए, स्वनिर्भर बनाया जाए, लेकिन वो केवल कागजों में ही है। कागज पर जो भी 2016 का नियम बना दिया गया वो अभी फॉलो नहीं किया गया है, उसके एक एक पॉइंट लागू नहीं किए गए हैं, जबकि धरातल पर लागू कर देना है। 2016 में लागू हुआ था, आज 5 साल हो गई है। पेंशन के संदर्भ में देखिए, सबसे बड़ी मांग है, एक थी एजेंसी की केवल पेंशन पर जीवन निर्भर है। मैं कहता हूँ एक व्यक्ति 750 में अपना खर्चा चलाना तो दूर की बात, 2 टाइम की चाय पीना मुश्किल है। और यदि वो परिवार का खर्चा किस प्रकार से, जिस घर में 2 व्यक्ति हैं, 2 से अधिक विकलांग हैं, उनके सामने कितनी समस्या होती होगी। अन्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, उनका पालन वो कैसे कर पाएंगे, कैसे वहन कर पाएंगे। तो सरकार इस चीज़ को नहीं देखती है। सरकार ऐसा ध्यान दे कि इन व्यक्तियों को ऐसा स्वनिर्भर बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए, कम से कम 3000 सम्मानजनक पेंशन हो। क्योंकि हमने फरवरी में 1 महीने, फरवरी से लेकर मार्च में 22 फरवरी से 22 मार्च तक 1 महीने तक धरना दिया था विशेष योग्यजन कार्यालय के अंदर। उस समय हमारा लिखित में समझौता हुआ था, 5 प्रतिनिधियों की हमारे प्रतिनिधि मंडल बना था, जो मुख्यमंत्री से अनुमोदन होकर बना था। जो हमारे सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय था, राजेंद्र जी यादव जो उनकी मेन भूमिका निभाई, उन्होंने एक मीटिंग भी करवाई, लेकिन सारी मांगों पर 3 महीने में सहमति दी थी उन्होंने कि 3 महीने में आपकी 2.5 से 3 महीने में सारी मांगे निस्तारित कर देंगे। हमने उनको और भी समय दिया, 8 महीने बाद में हम उन्हीं मांगों, लंबित मांगों पूरा कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उनमें से एक भी मांग धरातल पर लागू नहीं हुई है। मजबूर होकर के आज 40 दिन 20 अक्टूबर से ये धरना चल रहा है। और ये आज किसी एक विकलांगजन क्रांति सेना का दायित्व नहीं है, ये पूरे राजस्थान के समस्त विकलांगजन व्यक्तियों का दायित्व है, अधिकार है। क्योंकि हक और अधिकार दिया नहीं जाता, लिया जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ सबकी है। आज पेंशन बढ़ती थी, केवल विकलांगजन क्रांति सेना की नहीं बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी। अलग अलग राजस्थान में संगठन चला रहे हैं, लेकिन उन सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम अपने मुख्य मांगों पर सहमति दर्शाइए। प्रत्यक्ष में नहीं आकर के अप्रत्यक्ष में दर्शाइए। काला दिवस, अपने विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को घोषित कर रहे हैं, लेकिन सभी संगठन कहीं तो उत्साह मना रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं, मिठाई वितरित की जा रही है, सम्मान समारोह कर रहे हैं, और एक तरफ विरोध हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? विकलांग तो वो भी है ना, एक तरफ तो सम्मान कर रहे हैं, एक तरफ से विरोध हो रहे हैं, तो ये कहाँ का है? सरकार तो चाहती है इनको टुकड़े में बांट दे, लेकिन वो व्यक्ति खुद अपनी मानसिकता सोचे। कुएं का मेंढक कुएं में थोड़े रहना चाहते हैं। आज वो समय नहीं है कि अपन स्वतंत्रता की बेड़ी अपने पैरों में जड़ी हुई है, उनको भी स्वतंत्र होना पड़ता है। विकलांग भी आज समझ चुका है, जागरूक है। यदि वो वास्तव में विकलांग है तो मैं सबको यह आह्वान करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हैं, जिस संगठन में, चाहे पत्र के माध्यम से करो, चाहे मीडिया के माध्यम से करो, चाहे सम्मान समारोह के माध्यम से, सरकार के ऊपर आक्रोश होना चाहिए, सरकार का ध्यान अपने तरफ होना चाहिए। या तो मांगों को पूरा करो। हम सरकार से किसी प्रकार की प्रतिहिंसा नहीं चाहते हैं, कोई हिंसा की वो भावना नहीं रखना चाहते। मजबूर होकर के हम अपने शरीर को जलाना चाहते हैं, क्योंकि एक माँ भी अपने बच्चों को दूध जब तक नहीं पिलाएगी जब तक बच्चा रोएगा नहीं। आज हमें हमारा अधिकार लेने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ सर्दी गर्मी सब सह रहे हैं। कहते हैं कोरोना कहर चल रहा है, डेंगू का कहर चल रहा है, सर्दी की ठिठुर हो रही है। क्या हमारे को प्यारा नहीं है शरीर? शरीर तो सबका है ना। जो अंदर महलों में बैठे हैं, जो घरों में बैठे हैं, क्या उनको पेंशन नहीं मिलेगी? क्या उनको रोजगार नहीं है? क्या वो संविदा कर्मी नहीं है? क्या अन्य सुविधा नहीं है? हर विभाग में देखे थे विकलांग को ऐसे करती है। मैं तो कहता हूँ गहलोत सरकार यदि कुछ सद्भावना देती है, बुद्धि है आप में, तो इन विकलांगों की पीड़ा सुन लो। 18 दिसंबर को आपको 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। गांधीवादी तरीके से आप कहेंगे ये दर्शाया हमने, ये किया। विकलांगों के लिए क्या करने जा रहे हैं?
मैं यहाँ तक कहूँगा, ये विशेष योगदान कार्यालय बना दिया, उसमें हमारा आयुक्त तो नहीं सर्जित किया गया है विकलांग, ये खाली पड़ा है। सबसे पहला दायित्व है कि विकलांगजन आयुक्त का पद भरा जाए, जो कि हमारी पीड़ा को सुन सके, क्योंकि विकलांग व्यक्ति इसमें बैठेगा तो जरूर हमारी कुछ न कुछ मांगे पूरी होने की संभावना थी, लेकिन अब दरकिनार किया जा रहा है। ये 3 दिसंबर आने वाला है, हम तो ये चाहते सद्बुद्धि यज्ञ है, हमने कर दिया है, सारा काम हमने कर दिया है। यदि अब भी कुछ बुद्धि शेष बची है, सद्बुद्धि यज्ञ मानो या भगवान यज्ञ मानो, कैसे भी है, हमारे भगवान तुल्य मानते हैं। यदि हमारा 3 दिसंबर को हमारी मांगे पूरी होती हैं तो हम उनको सद्भावना मिठाइयाँ वितरित करने के लिए सद्भावना देंगे कि आपको कहीं सद्बुद्धि आई है, नहीं तो कहेंगे आप में कुबुद्धि तो हर व्यक्ति में आती है। तो क्या किसी एनजीओ वगैरह ने भी, जो खूब एनजीओ चलते हैं विकलांग के नाम पर, वो आए थे क्या कोई लोग आपको? देखो एनजीओ वाले आते हैं, एनजीओ वालों का काम इतना है फोटो खिंचा के चले जाते हैं, कहते हैं आएंगे, लेकिन वो आएंगे कब? वो दिनों कभी आया नहीं, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलाना होता है, अपना धंधा करना होता है, उनको फुर्सत नहीं है विकलांग के पास में बैठना। मैं तो कहता हूँ शरीर से विकलांग तो हो गए, लेकिन मन से वो विकलांग पहले बने हुए हैं। जैसे सरकार कहते हैं हम तो शरीर से विकलांग है, सरकार मन से विचारों से विकलांग है, इसलिए आज उसकी नाक के नीचे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से सचिवालय 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं है, विशेष योगदान यहाँ से जस्ट 10 कदम दूर है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। विकलांग व्यक्ति बैठे हैं, किस प्रकार से इतनी दूर से गांव-गांव से आए हैं, प्रत्येक जिले से आए हुए हैं, किस स्थिति में किसकी अच्छी स्थिति है, किसकी नहीं है, किस परिस्थिति में बैठे हैं, कौन खाने खिला रहा है, कौन नहीं खिला रहा है, कैसे व्यवस्था हो रही है, कभी पूछने की है क्या? सरकार एक गार्जियन होती है, लेकिन वो मैं तो कहता हूँ गार्जियन नहीं है, वो तो दुश्मन है। एक दुश्मन भी समझ जाए, लेकिन सरकार नहीं समझ सकती है, क्योंकि यदि सरकार समझती तो आज हमारे को 40 दिन बिताना नहीं है। इधर बेरोजगार संघ चल रहे हैं, वो यूपी जाकर के पड़ाव डालना पड़ रहा है अपनी मांगों पूर्ति करने के, फिर कहते हैं आप वहाँ क्यों गए, यही मांगी पूरी करते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, जब जिले में अलग अलग मुख्यालय पर हम धरना देंगे, क्या उनको पता चलेगा? कहते हैं डूंगर बलती अग्नि नहीं दिखे तो पैरों बले किसके जलेगी। सरकार को मैं एक ही इस पर संदेश देना चाहता हूँ, यदि कुछ सहानुभूति है, कुछ अपने मंत्रियों को बनाया, नए पद सर्जित किए, नए मुख्यमंत्री, हमारे सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय नए मंत्री बने टीकाराम जी जूली, तो मैं उनका ये कहता हूँ यदि कार्यभार ग्रहण किया है, कोई शुभ संदेश देना चाहते हैं तो इन दिव्यांगों को दो, जो कि आपका गुणगान गाएंगे आने वाले 18 दिसंबर के लिए। नहीं तो वो विरोध दिवस जैसे 3 दिसंबर मना रहे हैं, वैसे वर्षगांठ भी हम भी विरोध दिवस के रूप में, काले दिवस के रूप में मनाएंगे, चाहे हमारे को कितना समय हो जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हमारी क्रांति सेना उठेंगे। जय हिंद। सबसे पहले तो आप लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ हो, उसके लिए राम राम साहब। मैं टाइगर ओपी गुज्जर, लोहागढ़ भूमि से, प्रदेश अध्यक्ष दिव्यजन सहयोग समिति संगठन राजस्थान। जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्येंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में 40 दिन हो गए अनिश्चितकालीन धरने को, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इन दिव्यांगों का साथ नहीं दे रही है। उसको देख करके मैं खुद और मेरी टीम के सहयोग से जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक मेरा और मेरी टीम का पूरा सहयोग रहेगा, सत्येंद्र जी राठौड़ जी का, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, ये आंदोलन सदा ऐसे ही चलता रहेगा। और जो आज निर्णय लिया है राठौड़ जी ने कि जो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग एकता दिवस मनाया जाता है, वह विश्व विकलांग एकता दिवस काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो जितने भी संगठन हैं दिव्यांग भाई बहनों के, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि ये 3 दिसंबर विकलांग दिवस ना मनाते हुए काले दिवस के रूप में। जय हिंद, जय भारत।